अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमिक वेपन कोई मिसाइल या टैंक नहीं है, बल्कि एक सिंपल डॉक्यूमेंट्स है जो एक सिग्नेचर से किसी भी देश का इकोनॉमी को तबाह कर सकता है। अमेरिका सिर्फ लड़ाई जीतने के लिए इकोनॉमिक सैंक्शन को यूज नहीं करता, बल्कि अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक पावर को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमिक सैंक्शन का इस्तेमाल करता है। लेकिन अब एक नए फाइनेंशियल सिस्टम की नींव रखी जा रही है जिसका नाम है ब्रिक्स। क्या ये नए फाइनेंशियल ऑर्डर की शुरुआत है? क्या अमेरिकन डॉलर का जो राज है वो खत्म होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर आप पे क्या पड़ेगा? आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो दुनिया की फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। पिछले 80 साल से यूएस डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। ये कहानी शुरू होती है बार्टन वुड एग्रीमेंट 1944 से, जब दुनिया के फाइनेंशियल लीडर्स एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें यूएस डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से पेग किया जाता है। मतलब हर एक यूएस डॉलर के पीछे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड होगा। लेकिन 1971 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया और एक नया सिस्टम लाया, पेट्रो डॉलर सिस्टम। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. इसका सीधा सीधा मतलब यह है, दुनिया की सारी ऑयल ट्रेड अब से यूएस डॉलर में होगा। सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज इस डील को एक्सेप्ट करते हैं और धीरे धीरे दुनिया की हर एक कंट्री यूएस डॉलर को एज अ रिजर्व करेंसी अडॉप्ट कर लेता है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? अमेरिका अनलिमिटेड डॉलर प्रिंट कर सकता है क्योंकि इसका डिमांड ऑलरेडी हाई है। दुनिया भर की सेंट्रल बैंक को अपनी रिजर्व में डॉलर रखना पड़ता है और अमेरिका सैंक्शन के थ्रू अपनी फाइनेंशियल पावर को वेपनाइज कर सकता है। वहीं से शुरू होता है डॉलर का वेपनाइजेशन। कोई भी कंट्री अगर यूएस की पॉलिसी को फॉलो नहीं करता तो यूएस उसके ऊपर सैंक्शन लगा देता है। सैंक्शन एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है बल्कि एक जियोपॉलिटिकल वेपन है। रशिया 2022, जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, यूएस ने 1000+ सैंक्शंस लगा दिए। रशियन बैंक्स, ऑयल एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी ट्रेड सब बंद करा दिया गया। ईरान 2018, जब ईरान न्यूक्लियर डील से अलग हुआ, यूएस ने उसकी ऑयल एक्सपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जिससे ईरान की इकोनॉमी गिर गई। चाइना 2023, हुआवे जैसे बड़े चाइनीज कंपनीज पर बैन लगा दिया गया ताकि चाइना की टेक्नोलॉजी सेक्टर ग्रो ना कर सके। लेकिन और एक बड़ा सरप्राइज ये है, इंडिया भी सैंक्शन का शिकार हो चुका है। 1998 न्यूक्लियर टेस्ट, जब इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर टेस्ट किया, यूएस ने लोन्स फ्रीज कर दिए, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स बैन कर दिया। लेकिन फिर 1999 में उनका एटीट्यूड बदल गया एंड इंडिया स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हेल्प्ड इट रिकवर। तो सवाल ये है कि क्या सैंक्शन का पावर हमेशा काम करता है? और जो भी कंट्री इसके खिलाफ है उन्होंने मिलकर बनाया ब्रिक्स को। ब्रिक्स का शुरुआत होता है 2006 में। ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया एंड साउथ अफ्रीका एक इकोनॉमिक अलायंस बनाता है। शुरू में तो ये एक इकोनॉमिक क्लब था, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो एजेंडा है वो और बड़ा होता गया और आज के दिन पे ये यूएस लेड फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। टाइमलाइन समझिए, 2006 में ब्रिक था, यानी कि ब्राजील, इंडिया, रशिया और चाइना था। 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया इस ग्रुप को, तब जाके ये ब्रिक्स बना और आज के दिन पे इजिप्ट, यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, इंडोनेशिया जैसे कंट्री ब्रिक्स के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन ब्रिक्स कोई एक नाम नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है और ये स्ट्रेटेजी यूएस डॉलर की डोमिनेंस को खत्म कर सकता है। ब्रिक्स ने एनडीबी बनाया, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है। ये बैंक वर्ल्ड बैंक ऑफ और आईएमएफ का ऑल्टरनेटिव है और सारे मेंबर कंट्रीज को इक्वल वोटिंग राइट देता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पे यूएस का ज्यादा कंट्रोल है, तो अगर यूएस मनमानी करे तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिल सकता। एनडीबी का हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना पे है और ये बैंक लोकल करेंसी में लोन देता है और इससे डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात जो है वो है ब्रिक्स कॉमन करेंसी। रशिया और चाइना इसके ऊपर एक्टिवली काम कर रहा है और ये जो कॉमन करेंसी आने वाला है वो गोल्ड बैक्ड होने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन इसके ऊपर अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट अभी तक ब्रिक्स कंट्री ने मिलकर दिया नहीं है। तो हो सकता है आगे जाके आपको ब्रिक्स कॉमन करेंसी भी देखने को मिले और ये करेंसी गोल्ड बैक होने के कारण यूएस डॉलर को बहुत ही जबरदस्त टक्कर भी देने वाला है। और तीसरी बड़ी बात, सारे ब्रिक्स कंट्री देश के बाहर जो ट्रेड हो रहा है वो लोकल करेंसी में कर रहा है, यानी कि ऑफिशियली डी डॉलराइजेशन चालू हो गया है। रशिया और चाइना अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करते हैं बिना यूएस डॉलर के इस्तेमाल करे। इंडिया, यूएई रूपी दिरहम में ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया है। ब्राजील, चाइना डायरेक्टली ट्रेड कर रहा है बिना डॉलर के। और ये तो सब एक शुरुआत है। यूएस के फाइनेंशियल सैंक्शन के जवाब ब्रिक्स देश अपने एक नए फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर से दे रहा है। मन में एक सवाल आता होगा कि ब्रिक्स जो है इसका इकोनॉमिक पावर कितना है। जीडीपी कंपैरिजन, G7 टोटल जीडीपी $4.9 ट्रिलियन,
एंड ब्रिक्स कंट्री का टोटल जीडीपी $30 ट्रिलियन। और जिस तरह से ब्रिक्स कंट्री अपनी एक्सपेंशन कर रहा है और जितना कंट्री इससे जुड़ेगा तो इनका जो टोटल जीडीपी है वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा और G7 कंट्री के बराबर पहुंच जाएगा। लगभग 3.3 बिलियन पीपल्स रहते हैं ब्रिक्स कंट्री में, जो 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और एक बात सोचिए, इतने सारे कंट्रीज मिलके अगर एक फाइनेंशियल सिस्टम को बनाए जिससे यूएस की डॉलर की डिपेंडेंसी सीरियसली कम होने वाला है आगे जाके। एक वक्त था जब रशिया, ईरान और वेनेजुएला जैसा देश ये सोचता था कि वो अपने नेचुरल रिसोर्स के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब इनके बैंकिंग सिस्टम को स्विफ्ट से निकाल दिया गया तब इनको रियलाइज हुआ असली पावर तो यूएस के पास है और यूएस डॉलर के पास है। यूएस के फाइनेंशियल कंट्रोल का एक बड़ा टूल है स्विफ्ट सिस्टम, जो पूरे ग्लोबल बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है। अगर कोई कंट्री इस स्विफ्ट सिस्टम से बाहर हो जाता है तो उनका इकोनॉमी सीरियसली कोलैप्स कर सकता है। स्विफ्ट बेसिकली एक्सचेंज करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मैसेज एंड इंस्ट्रक्शन, और इस सिस्टम के साथ लगभग 1100 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं 200+ कंट्रीज में। तो आप सोच सकते हैं अगर कोई कंट्री इससे बाहर निकल जाता है तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर कंट्री के इकोनॉमी के ऊपर पड़ सकता है। लेकिन जो ब्रिक्स कंट्री है उनके पास इसका भी जवाब है। चाइना के पास CIPS सिस्टम, क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम जिसे कहा जाता है। रशिया के पास SPFS सिस्टम यानी कि सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। इंडिया भी अपनी एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम का डेवलपमेंट कर रहा है। जितने भी नए देश इस सिस्टम का इस्तेमाल करेगा उतने ही यूएस डॉलर का ग्रिप ढीला होता जाएगा। और अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो फ्यूचर में क्या हो सकता है? वेल, इससे गोल्ड और डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल बढ़ सकता है। आप देख सकते हो बहुत सारे मेजर कंट्रीज का सेंट्रल बैंक अपनी डिजिटल करेंसी निकाल रहा है। इंडिया के पास भी अपनी डिजिटल करेंसी है। ब्रिक्स का नया फाइनेंशियल सिस्टम ग्लोबल ट्रेड को भी बदल सकता है। क्रिप्टो और उसके साथ साथ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक मेजर ऑल्टरनेटिव बन सकता है आगे जाके। वेल, ब्रिक्स का ये जो पावर है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बहुत ही अच्छे से पता है। तो यूएस जो प्रेसिडेंट करंटली है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वो इससे बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि यूएस नहीं चाहता कि उनका ग्रिप ग्लोबल रिजर्व करेंसी से हट जाए। और उन्होंने ब्रिक्स नेशन को थ्रेटन भी किया है अगर वो लोग आगे एक कोई नए करेंसी को लेके आता है तो। दोस्तों, ये एक फाइनेंशियल वॉर है जहां पे ब्रिक्स और यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर आमने सामने खड़ा है और यूनाइटेड स्टेट अपने यूएस डॉलर का मिसयूज करता है। और ये बात धीरे धीरे सारे बड़े और छोटे कंट्रीज को पता चल रहा है। एक बात सोच के देखिए, अगर इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक से कोई लोन लेता है तो वो लोन यूएस डॉलर में आता है और इस लोन को जब चुकाना पड़ता है तब इंडिया को यूएस डॉलर से उसका पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन यूएस अनलिमिटेड लोन ले सकता है क्योंकि उसको लोन डॉलर में मिलता है, और उस लोन को जब यूएस वापस करता है तो भी डॉलर में करता है। और डॉलर प्रिंटिंग मशीन किसके पास है? यूनाइटेड स्टेट के पास। तो यूनाइटेड स्टेट चाहे तो अनलिमिटेड डॉलर प्रिंट कर सकता है, ग्लोबल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यहाँ पे सवाल ये बनता है, क्या आगे जाके भी यूएस डॉलर का डोमिनेंस चलता रहेगा या फिर ब्रिक्स एक नए मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम का शिलान्यास करेगा? और ये चीज आगे आने वाले समय पे जरूर क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में बताइए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इस फाइनेंशियल शिफ्ट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होने वाला है? मिलते हैं एक नए पावर पैक्ड एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद।